अगला सवाल जो है वो टैक्स रिजीम को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुर्खियां बजट में अगर किसी चीज़ ने बटोरी हैं तो वो 7 लाख तक आयकर जो है, अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मिडिल क्लास को माना जा रहा है कि साहब बहुत खुश कर दिया है सरकार ने, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कुछ नहीं, सिर्फ झुंझुना है जो सरकार ने हाथ में पकड़ा है। तो सर मुझे लगता है ज़रा इस पर भी आप क्लैरिटी दीजिए कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, ये है क्या और इसमें कितना फायदा आम आदमी को। मैं अपने कई कलीग्स को पूछ रहा था, मेरे साथ जो काम करने वाले कलीग्स हैं, ड्राइवर को पूछ रहा था। ड्राइवर ने कहा कि करीब करीब उसके साल भर का 32,000 रुपये की बचत होगी। मेरे पीए को मैंने पूछा, उनका कहना था कि करीब करीब 45,000 से 50,000 रुपये की बचत होगी या 55,000 रुपये की बचत होगी। देखिए, मिडिल क्लासेस के ड्रीम्स हैं, जो मिडिल क्लासेस के एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहला, एक सुगम, अफोर्डेबल, सेफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे बने। जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं, अच्छी हमारे पास मेट्रो हो, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई एकदम ठीक टाइम पे आए, डेटा की कॉस्ट हमारे लिए कम हो। आज हिंदुस्तान में डेटा की कॉस्ट दुनिया में अमंग द लोएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, अमंग द लोएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये संभव इसलिए हुआ कि बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, बहुत क्लैरिटी रही, स्टेबिलिटी रही, बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज रही। तो मिडिल क्लासेस के लिए, मैं तो एक इसी तरह के परिवार में जन्म हुआ, कभी हमेशा एक ये रहता था कि किस तरह से आज की जो लाइफ है उससे बेटर लाइफ हम जी सकें। बिल्कुल, वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। और उसमें अगर हम किसी भी पैमाने पे देखें तो मोदी जी की सरकार हर पैमाने पे कई गुने खरे उतरती है, कई गुने बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन इसमें सवाल तो सबसे बड़ा ये है, ठीक है आपने कहा, आपने अपने ड्राइवर से पूछा, आपने पीए से पूछा और उन्होंने बता दिया किस तरीके से कितने हजार रुपए उनकी जेब में बचेंगे। लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि साहब वो पैसा जो जेब में बच रहा है, सरकार की नीयत क्या है? सरकार क्या वो आम आदमी का पैसा उसकी जेब से बाहर निकलवा कर खर्च करवाना चाहती है? क्योंकि सेव करे आम आदमी, बचत करे आम आदमी, उसको तो इंसेंटिवाइज कर ही नहीं रही है सरकार। एब्सोल्युटली नॉट। ये आपने एकदम कैसे, किस आधार पे कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो देखिए जी, इन सेविंग के कई नए इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की इकोनॉमी में तैयार हुए हैं, इन्वेस्टमेंट के कई नए इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया की इकोनॉमी में तैयार हुए हैं, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज निकलने लगी है। जो कि देखिए, जो सोशलिस्ट और जो एक अलग जमाना था जिसमें कंट्रोल इकोनॉमी थी, लेट्स से 90s से पहले, तब सब कुछ डिपेंड करता था कि गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रूमेंट दे रही है। आज इंडिया की इकोनॉमी 272 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमी है, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। हाउसिंग बहुत बड़ा एक स्टोर ऑफ वेल्थ एंड स्टोर ऑफ सिक्योरिटी, मैटर ऑफ सिक्योरिटी होता है। हाउसिंग है, बच्चों के स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स नए अवेलेबल हुए हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के नए ऑप्शंस आज निकले हैं। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के जितने आज हमारे पास माध्यम उपलब्ध हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से ही, जो 1970-1960 में जो मेथड्स थे। सवाल तो ये ना कि टैक्स में इंसेंटिवाइज तो नहीं कर रही है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।